चिराग जी 2030 में दिखाई दे सकते हैं कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर। चिराग जी अभी भी कुर्सी पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री वाले कुर्सी है ना। बीइंग कार्यकर्ता अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हमारी तो हार्दिक इच्छा है। नेता प्रतिपक्ष अपने यूरोप दौरे के बाद बिहार लंबे अरसे के बाद आए, मीडिया से पहली बार चुनाव के बाद मुखातिब हुए। कहा उन्होंने कि 100 दिनों तक हम सरकार पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये 15 में उनका उदय हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा से, और 20 में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के कृपा से ही कहिए कि उदय हुआ। तो जनता 2005 के बाद ही राष्ट्रीय जनता दल को खारिज कर चुकी। इस पर्व को हम लोग इस बार बिहार में भी बड़े पैमाने पे मना रहे हैं और प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी मौजूद रहेंगे, तमाम एनडीए के मंत्री रहेंगे। तैयारी तो पूरे हिंदुस्तान में है, सिर्फ असम बंगाल तक ही क्यों रहते हैं। जो फिलहाल चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी हमारा संगठन है। तो आप कहीं भी देख लें, एनडीए जहाँ है वहाँ हम साथ हैं। पूरे कार्यकर्ताओं को उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि 2030 में हम बड़े पैमाने में सरकार में शामिल होंगे। और आज 19 है, कब ये 60 और 70 का आंकड़ा होगा ये 2030 में एकदम होगा। चिराग जी 2030 में दिखाई दे सकते हैं कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर। चिराग जी अभी भी कुर्सी पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री वाले कुर्सी है ना। बीइंग कार्यकर्ता अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हमारी तो हार्दिक इच्छा है। मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हमारे पार्टी में जो आयोजित है का भोज, इसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण आएंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी रहेंगे, हमारे पार्टी के सभी सम्मानित विधायक और एनडीए के लगभग सभी विधायक यहाँ आएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, मकर संक्रांति का मौका है और बिहार की सियासत में ये हमेशा देखा जाता है कि जब भी कुछ बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हो या कोई नया सियासी फेरबदल हो तो मकर संक्रांति का दही चूड़ा उसमें अहम रोल निभाता रहा है। आज हमने देखा कि 14 जनवरी को तेज प्रताप यादव के आवास पर मकर संक्रांति का दही चूड़ा का भोज रखा गया था। बड़े बड़े धुरंधर सियासी नेता पहुंचे हुए थे, खुद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद पहुंचे हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी कार्यालय में भी आज चहल पहल है, क्योंकि कल 15 जनवरी को यहाँ पर भी मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का भोज रखा गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और बिहार के तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सबको बुलावा भेजा गया है। तो हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी हैं और संयोजक वेद प्रकाश पांडे जी भी मौजूद हैं। तो अभी तो हुलास पांडे जी, ये दही चूड़ा का भोज और बिहार की सियासत दोनों की खिचड़ी थोड़ी अलग रहती है। कैसे ये जो तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों को, समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना, बधाई। मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हमारे पार्टी में जो आयोजित है का भोज, इसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण आएंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी रहेंगे, हमारे पार्टी के सभी सम्मानित विधायक और एनडीए के लगभग सभी विधायक यहाँ आएंगे। सब लोग मिलजुल कर दही चूड़ा का ये जो मकर संक्रांति का भोज है इसमें सम्मिलित होंगे और बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए। बिहार विकास के पथ पर डबल इंजन की सरकार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे नेता और हमारी पार्टी की जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें हम लोग बिहार को इस मकर संक्रांति के अवसर पर यही कामना करेंगे कि हमारा बिहार प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े और बिहार न्योता जो भेजा गया है, क्या मुख्यमंत्री से लेकर, देखिए उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर तो आपके साथ ही आई थी, क्या मुख्यमंत्री भी आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बुलाया है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं, हम लोग एनडीए घटक दल के सभी नेता को हम लोग बुलाए हैं और एनडीए के सभी घटक दल के। आज दही चूड़ा का भोज तेज प्रताप जी के भी आवाज में था, सबको बुलावा भेजा गया था, चिराग जी को न्योता नहीं मिला वहाँ पे। अब देखिए, ये उनका विषय है, इसका जवाब उनसे मांगे। और हम लोग कल प्रत्येक वर्ष हमारे नेता संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर
हम लोग दही चूड़ा का भोज करते हैं और इसमें एनडीए घटक दल के सभी बड़े नेता, सभी माननीय मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम, सभी महत्वपूर्ण नेता लोग आएंगे और साथ साथ हमारे पार्टी के जिला से लेकर के प्रखंड और पंचायत स्तर तक के हमारे पदाधिकारी भी आएंगे और हम लोग कल इस आयोजन किए हैं और इस पे आएंगे कार्यकर्ता। अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से मुलाकात होगी और ये परंपरा चलती आ रही है। कितने लोगों की फिर भी आने की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं कार्यकर्ताओं के आने का। आप और भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जिस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हो उसमें उम्मीद नहीं रहता है। हमेशा बहुत सारे लोग आते हैं, उम्मीद हमेशा फेल कर जाता है। आएंगे और हम लोग मकर संक्रांति पर अपना भोज का आयोजन किया है, करेंगे। ये बड़ा मौका भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद फिर पार्टी 19 विधायक जीते हैं और उसके बाद ये पहला मौका है मकर संक्रांति का दही चूड़ा का भोज का। नहीं, हम लोग हर परिस्थिति में नहीं किए तो हैं, लेकिन इस बार थोड़ा आप लोगों के लिए खुशी का माहौल ज्यादा है। निश्चित रूप से खुशी का माहौल जाते हैं और हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और बेहतर संगठन बनाएंगे और बेहतर उम्मीद करेंगे कि हमारी पार्टी जल्द से जल्द हमारे संस्थापक का जो सपना था राष्ट्रीय पार्टी प्राप्त करने का, उस दिशा में हम लोग चल चुके हैं और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी। एक सवाल आपसे रहा, एक नेता प्रतिपक्ष अपने यूरोप दौरे के बाद बिहार लंबे अरसे के बाद आए, मीडिया से पहली बार चुनाव के बाद मुखातिब हुए, कहा उन्होंने कि 100 दिनों तक हम सरकार पर कुछ नहीं बोलेंगे। अरे भाई, अब ये वो उनका निर्णय है कि 100 दिन पर नहीं बोलेंगे कि 365। उन्होंने कहा कि तंत्र की जीत हुई है। अब निश्चित रूप से जब जनता ने उनको खारिज कर दिया तो कोई न कोई तो बात कहेंगे ना। देखिए, 2005 के बाद ही उनको जनता ने खारिज कर दिया। आप देख लीजिए, 15 में उनका उदय हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा से और 20 में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के कृपा से ही कहिए कि उदय हुआ। तो जनता 2005 के बाद ही राष्ट्रीय जनता दल को खारिज कर चुकी है। बिल्कुल। हमारे साथ संयोजक वेद प्रकाश पांडे जी भी हैं। विधानमंडल और संसदीय बोर्ड के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपको बनाया गया, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज का कार्यक्रम है कितना जरूरी है पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, मकर संक्रांति का जो कार्यक्रम है ये वर्षों से हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी बड़ा शौक से मनाते थे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी इसको लगातार पिछले कई वर्षों से मनाते आए हैं और इस बात तो बड़ा खुशी का माहौल है कि जहां हमारे पार्टी के पास एकमात्र सांसद था, आज हमारे पार्टी के पास 5 सांसद हैं, 19 विधायक हैं। बिहार सरकार में भी हमारे 2 माननीय मंत्री के रूप में विराजमान हैं। 1 विधायक हमारे झारखंड में है, 2 विधायक हमारे नागालैंड में हैं। तो इस पर्व को हम लोग इस बार बिहार में भी बड़े पैमाने पे मना रहे हैं और प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी मौजूद रहेंगे। तमाम एनडीए के मंत्री रहेंगे, तमाम एनडीए के विधायक रहेंगे, सारे सांसद रहेंगे एनडीए। और उसके बाद 16 तारीख को भी जहां हम लोगों को जानकारी है कि दिल्ली में भी बड़े पैमाने पे मकर संक्रांति का भोज दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। अच्छा, सारे कार्यकर्ताओं में एक जोश है। तैयारी तो आप लोगों की असम और बंगाल में भी है? जी बिल्कुल है, हमारी तैयारी तो पूरे हिंदुस्तान में है, सिर्फ असम बंगाल तक ही क्यों रहती है। जो फिलहाल चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी हमारा संगठन है। तो आप कहीं भी देख लें, एनडीए जहाँ है वहाँ हम साथ हैं। तेजस्वी यादव जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उस पर क्या कहिएगा? अचानक गायब हो गए, फिर आए तो बोले 100 दिन तक कुछ बोलेंगे ही नहीं। आज तेज प्रताप यादव के यहाँ भोज था, वहाँ पहुंचे नहीं, पिता जरूर पहुंचे थे। देखिए, उनकी राजनीति को अगर आप समझना चाहेंगे तो पहले गांव में कहा जाता था कि एक बच्चा था मजाक में कहता था शेर आया शेर आया शेर आया, लोग सतर्क हो जाते थे, बाद में वो हंसता था। और जिस दिन वाकई में शेर आया उस दिन पता चला कि सबको खा के चला गया। तो ये भुपकी मारते हैं। अभी जैसे एक नया शिव गुफा छोड़े हैं कि 100 दिन का, तो ये हमेशा जब कुछ होता है तो भुपकी मारते हैं, माहौल बनाना जानते हैं, बस माहौल ही इनको बनाने आता है। लेकिन परिणाम क्या हुआ,
शेर दहाड़ा और एनडीए की सरकार बनी और प्रचंड जीत हुई एनडीए की बिहार में। जनता ने समर्थन दिया, देखा कि हाँ बिहार का विकास, चौगुना विकास किस सरकार के द्वारा होगा। तो भाई चुनाव हारे हैं, अभी मंथन करना चाहिए। जो कार्यकर्ता दिन रात उनके लिए मेहनत किए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। अभी उनके हाथों को पकड़ के मजबूती से, क्योंकि कार्यकर्ता निचले स्तर के कार्यकर्ता जो होते हैं, पंचायत, बूथ, प्रखंड के, जब आप नेता के रूप में स्थापित हैं, आप विपक्ष के नेता के रूप में बिहार को लीड कर रहे हैं और आप अचानक से सत्र अभी खत्म भी नहीं हुआ और अपने मौज मस्ती के लिए बिहार छोड़ के चले गए, तो सोचिए सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए जनता ने इनको जवाब दे दिया है और अभी 100 दिन नहीं, पूरा अभी 5 साल चुप रहेंगे और उसके 5 साल भी हम उम्मीद करते हैं कि चुप ही रहेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय पार्टी का सपना जो आप लोगों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने देखा था, उस ओर तो पार्टी अग्रसर हो गई है, लेकिन एक और सपना था उनका कि लोजपा का कोई मुख्यमंत्री बने। वो सपना कब तक आगे पूरा हो पाएगा? देखिए, आज अगर आप इस बात को उठाते हैं तो मैं तो कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस बार वाकई में हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम, जो उनका सपना था, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, बिहार के विधानसभा में हो और बिहार के सरकार में एक मजबूत पटल के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्थापित हो गई। तो कार्यकर्ता ही हैं जो नेता को बनाते हैं और पार्टी तैयार करते हैं। पूरे कार्यकर्ताओं को उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि 2030 में हम बड़े पैमाने में सरकार में शामिल होंगे। और आज 19 है, कब ये 60 और 70 का आंकड़ा होगा, ये 2030 में एकदम होना है। चिराग जी 2030 में दिखाई दे सकते हैं कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर। चिराग जी अभी भी कुर्सी पे दिखाई दे लेकिन रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री वाले कुर्सी है ना। बीइंग कार्यकर्ता अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हमारी तो हार्दिक इच्छा है। अच्छा, 2 सदन है जहां अभी आपकी पार्टी 0 है, एक तो राज्यसभा और एक विधान पार्षद। यहाँ पर खाता कब खुलेगा पार्टी का? जी देखिए, यहाँ हमारे विधायक दल के नेता भी मौजूद हैं और जैसा हम लोग जानते हैं कि भाई पहले हम लोगों को ऑफर जरूर मिला था, लेकिन हमारे नेता ने डंके की चोट पे ये बातें कही थी कि जब मेरा विधायक होगा तब मेरा कोई राज्यसभा सदन का सदस्य होगा, जब मेरा विधायक होगा तो कोई विधान परिषद का सदस्य होगा। आज पार्टी कहीं ना कहीं वहां पे खड़ी है। बाकी आगे देखिए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेता लोग बैठेंगे, क्या होता है। लेकिन हाँ, जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में सुगबुकाहट है कि भाई राज्यसभा का भी लोक जनशक्ति पार्टी हकदार है और एमएलसी का तो है। बिल्कुल। तो हमारे साथ लोजपा रामविलास के तमाम जो नेता हैं वो जुड़े हुए थे और देखिए हम तैयारी भी आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है और ये कल जो दही चूड़ा का कार्यक्रम लोजपा रामविलास में हो रहा है उसकी तैयारी है। एक बड़े स्तर पर तैयारी यहाँ पर चल रही है और कौन कौन आ सकते हैं इसके बारे में भी तमाम पार्टी के नेता, राजू तिवारी हों, हुलास पांडे हों, वेद प्रकाश पांडे हों, उन्होंने बताया। और ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, जब भी कोई वरिष्ठ नेता आता है और इसी सर्किल के अंदर तैयारियां रहती हैं, सोफा लगे हुए हैं और टेंट लग रहे हैं, फूल माला आप देखेंगे उससे सजाया जा रहा है। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की जा रही है और ये तमाम जो तैयारी है ये लोजपा रामविलास कार्यालय की है और पार्टी के लिए ये सुनहरा मौका है, बड़ा मौका है, क्योंकि पार्टी लंबे अरसे के बाद 19 विधायक पार्टी के जीत कर विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि एक बड़ी तैयारी पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको लोजपा रामविलास कार्यालय से दिखा रहे थे और क्या कुछ यहाँ का नज़ारा है, नेता इस पर क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।